अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने लगी हूँ पैनकेक की रेसिपी, जिसके लिए हमें चाहिए एक अंडा हमने ले लेना है एक अलग बाउल के अंदर, और उसको अच्छी तरह से विस्क कर लेना है। ये छोटे छोटे हाथ आपको नज़र आ रहे हैं, ये मेरे बच्चों के हैं। इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले हैं और विस्क मेरे बच्चे कर रहे थे। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर देना है 2 टेबल स्पून शुगर। मेरे पास ये पीसी भी नहीं है, मैंने इसको अच्छे तरीके से अब इसको मिक्स कर लेना है, तो ये अंडे के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 चुटकी नमक की, और मैं उसको अच्छे तरीके से यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ। अच्छे तरीके से फेंट लेना है कि चीनी डिज़ोल्व हो जाए। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब और इसके अंदर मैंने अब ऐड कर देना है वनीला एसेंस, जो कि मैंने 1 टीस्पून लिया है। और इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड नहीं करना, बेकिंग पाउडर ऐड करना है। अब मैं इसके अंदर दूध ऐड करूँगी। 1/2 कप मैंने दूध लिया है, वो मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर, और मिक्स करते जाएंगे। तकरीबन 1 कप दूध जाएगा इसके अंदर। पहले मैंने 1/2 कप डाल दिया है। अब मेरे पास ये 1 कप मैदा है, तो मैंने इसको हाफ हाफ करके छान लिया है। मैदे को अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना रहे। देखिए, और इसको फिर से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा हार्ड लगेगा, 1 कप दूध जाएगा ऑब्वियसली, तो इसमें मैंने पहले आधा कप डाला था। आधे से थोड़ा सा कम जो है वो आप डाल दीजिए। यानी कि टोटल क्वांटिटी जो जाएगी दूध की, वो हो जाएगी 1 कप से थोड़ा सा कम। और इसके अंदर मैंने 1.5 यानी कि 1.5 टेबल स्पून ऑयल ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखें, आपको इस तरह से फॉर्म में आ जाएगा। थोड़ा सा थिक था, तो मैंने जो बकाया दूध था ना, मैंने आपको बताया था कि 1 कप से थोड़ा सा कम जाएगा, जो बाकी था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। आधा कप मैंने पहले डाला था, और आधे से थोड़ा सा कम वो मैंने अब डाल दिया है। मिक्स कर लिया है, हमारे पास ये बैटर की कंडीशन आ गई है। ये देखें, इस तरह से थोड़ा सा रनिंग फॉर्म में होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। अब ये देखें, हमारा बैटर तैयार है। अब हमने एक पैन ले लिया है छोटा सा, मेरे पास ये लो फ्लेम के हमने ऊपर बनाना है। मेरे पास पैनकेक का एक पैन है, मैंने उसके ऊपर बटर से अप्लाई कर देना है, बटर लगा देना है इस तरह से। बटर स्टिक थी मेरे पास, मैंने उसे अप्लाई कर दिया। ब्रश यूज़ नहीं किया मैंने, और जो मेरे पास बैटर था वो मैंने डाल दिया है। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं किस तरह से होनी चाहिए। तो ये बनेगा। इसको आपने लो फ्लेम के ऊपर बनाना है। इसके ऊपर थोड़े से बबल्स भी अपेयर होना शुरू हो जाएंगे, जो इसकी निशानी है कि ये आपका नीचे की तरफ से पक चुका है। अब इसका आप देख रहे हैं हल्का हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो रहा है, थोड़ा डार्क येलो की तरफ जा रहा है। हमारा ये पैनकेक जो है वो नीचे से तकरीबन बन गया। अब इसको टर्न करके हम ऊपर भी थोड़ा सा बटर अप्लाई कर देंगे। दोनों तरफ थोड़ा बटर अप्लाई कर देना है आपने, जब तक कि आपको डिज़ायर आपका जो कलर है रिक्वायर्ड है वो आना जाए। इन्हें कितना खूबसूरत सा पैनकेक बन रहा है। ये हमारा रेडी हो गया है। बाकी भी मैंने इसी तरह से बना लिए थे। ये देखिए, मेरे बच्चों ने पैनकेक छोड़े नहीं थे, साथ साथ ही वो खाए जा रहे थे, तो मैंने बहुत मुश्किलों से बचा के और ये रखे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखिए, क्योंकि मेरे बच्चों का मोस्ट फेवरेट है ये पैनकेक। वो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पैनकेक रेडी हो चुके हैं। बहुत खूबसूरत सा इनके ऊपर कलर आ गया है, मुकम्मल तौर पर ये पके हुए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़े से नट्स वगैरह डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा अप्लाई किया है इसके ऊपर हनी, और न्यूट्रेला इनके ऊपर लगा दिया, क्योंकि बच्चों को न्यूट्रेला भी बहुत पसंद है। और मैंने, आप देख सकते हैं, इसके ऊपर हनी भी अप्लाई किया थोड़ा सा। तो ये बहुत अमेजिंग इसका फ्लेवर है। इसको आप ज़रूर ट्राई करेगा। मेरी रेसिपी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को। और अगर आपको मेरी इसी तरह से रेसिपीज़ अच्छी अच्छी सी चाहिए, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करते जाएँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आप चाय के साथ इसको खा सकते हैं, और बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और बहुत अमेजिंग सा इसका टेक्सचर बन जाता है। बहुत अमेजिंग रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।